सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि पहले यदि आप अपने पाठ को समझ लेते हैं और उसके बाद अपना अभ्यास कार्य करते हैं तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। प्रश्नों को पढ़कर बोलिए और लिखिए हाँ या ना। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हैं उनको अपने पाठ के अनुसार ही आपको करना है। किम आचार्यः आश्रमे वसति स्म, क्या आचार्य आश्रम में रहते थे? इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा आपका आम की हाँ। किम आचार्यः शिष्येभ्यः काकम यच्छति, क्या आचार्य शिष्यों के लिए कौवे को देते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका न। किम सर्वे शिष्याः स्व स्व कपोतम आमुंचन, क्या सभी शिष्य अपना अपना कबूतर छोड़ आते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका न, क्योंकि एक शिष्य अपने एक कबूतर को लेकर वापस आ जाता है। किम शिष्यः आश्रमात् बहिः आगच्छन्, क्या शिष्य आश्रम से बाहर आ गए? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम। किम सूर्यः चंद्रः वृक्षः पादपः इत्यादि सर्वान् अस्मान् पश्यन्ति, क्या सूर्य चंद्रमा वृक्ष पौधे आदि सभी मुझको देख रहे हैं? यह प्रश्न आपके पाठ के अनुसार सही है, तो आप इसका उत्तर आम में दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से सही पद चुनकर आपको अपने रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यहाँ पर जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको सही पदों को चुनकर यह रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। एकदा आचार्यः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः एकम एकम कपोतम आयच्छत्, एक बार आचार्य सभी शिष्यों के लिए एक एक कबूतर देते हैं। आचार्यः तान् अकथयत् यत् स्वं स्वं कपोतम एकान्ते स्थाने मुञ्चिन्तु, आचार्य उनको कहते हैं कि अपने अपने कबूतर को एकांत स्थान में छोड़ाओ। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः आगच्छन्, सभी शिष्य कबूतर को ग्रहण करके आश्रम से बाहर आ जाते हैं। ते सर्वे कपोतान आमुंचत, वे सभी कबूतर छोड़ाते हैं। एकः शिष्यः स्वं कपोतम न आमुंचत, एक शिष्य अपना कबूतर नहीं छोड़ कर आता। सः कुत्रापि एकांतम स्थानम न आपश्यत, वह कहीं पर भी एकांत स्थान नहीं देखता। इस प्रकार आप अपने सभी रिक्त स्थानों को पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत विपरीत का अर्थ होता है आपका विलोम पद, यानी कि आपको अपने इस प्रश्न में अपने इन पदों के विलोम पद चुनकर लिखने हैं। यहाँ मंजूषा में आपके जो पद हैं वह आपके इन पदों के विलोम हैं, जो आपको अपने इन पदों के सामने लिखने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। योग्यः, योग्यः का आपका विपरीत है अयोग्यः। तादर्शम, तादर्शम का विपरीत है एतादर्शम। गृहीत्वा का विपरीत है मोचित्वा। बहि, बहि का विपरीत है अन्तः। पश्चात, पश्चात का विपरीत है आपका पूर्वम। गत्वा, गत्वा का विपरीत है आपका आगत्य। अब आप अपने इन पदों की एक बार हिंदी देख लीजिए। योग्यः, योग्य का अर्थ है आपका योग्य। तादर्शम, तादर्शम का अर्थ है उसके जैसा। गृहीत्वा, स्वीकार करके। बहि, बाहर। पश्चात, बाद में। गत्वा, जाकर। अयोग्यः, अयोग्यः का अर्थ है अयोग्य। एतादर्शम, इसके जैसा। मोचित्वा, छोड़कर। अन्तः, अंदर। पूर्वम, पहले। आगत्य, आकर। इस प्रकार आप अपने इन पदों के विलोम पद लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। आचार्यः कान् आहुतवान्, आचार्य किसको बुलाते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका शिष्यान्, शिष्यों को। आचार्यः शिष्येभ्यः किम आयच्छत्, आचार्य शिष्यों के लिए क्या देते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है कपोतम, कबूतर।
सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा कुत्र आगच्छन्। सभी शिष्य कबूतर ग्रहण करके कहाँ आ जाते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आश्रमात् बहिः, आश्रम से बाहर। एकः शिष्यः कम न आमुच्यत, एक शिष्य किसको नहीं छोड़ता। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कपोतम, कबूतर को। कहा अतीव प्रसन्नः अभवत्, कौन बहुत प्रसन्न हुआ। इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुरुः, गुरु। प्रश्न संख्या 5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। आचार्य है कान आकथ्यत, आचार्य किसको कहते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आचार्य सर्वान् शिष्यान् आकथ्यत, आचार्य सभी शिष्यों को कहते हैं। आचार्य कम आकथ्यत, आचार्य क्या कहते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है स्वं स्वं कपोतम कुत्रचित् एतादृशे स्थाने मुञ्चयन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु एतत् आचार्य आकथ्यत। अपने अपने कबूतर को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ कर आओ जहाँ पर कोई भी आपको ना देखे, यह आचार्य कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह अपने अनुसार दिया है। यदि आपके शिक्षकगण इस प्रश्न का उत्तर भिन्न कराते हैं तो आप उनके अनुसार ही कीजिए। कहा स्व कपोतम न आमुच्यत, कौन अपना कबूतर नहीं छोड़ कर आता। इस वाले प्रश्न का उत्तर है कहा शिष्य स्व कपोतम न आमुच्यत, एक शिष्य अपना कबूतर नहीं छोड़ कर आता। अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति, हमारे कार्य को कौन देख रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है अस्माकं कार्याणि सूर्यः चंद्रः वृक्षः पादपः इत्यादि सर्वे पश्यन्ति, हमारे कार्य को सूर्य चंद्रमा वृक्ष पौधे आदि सभी देख रहे हैं। शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, सभी शिष्य कबूतर को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा आश्रमम् आगच्छन्, सभी शिष्य कबूतरों को छोड़कर आश्रम में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर आपके वाक्य में जो स्थूल पद आए हुए हैं उनके स्थान पर आप प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करेंगे। वाक्य है आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते सम, इस वाले वाक्य में आचार्य है आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा कहा स्वशिष्यान् परीक्षते सम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। आचार्यः शिष्येभ्यः कपोतम आयच्छत, इस वाले वाक्य में शिष्येभ्यः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केभ्यः पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा आचार्यः केभ्यः कपोतम आयच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। शिष्यः कपोतम गृहीत्वा आगच्छन्, इस वाले वाक्य में शिष्यः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप के पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा के कपोतम गृहीत्वा आगच्छन्, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। शिष्यः कपोतान् आमुञ्चन्, इस वाले वाक्य में कपोतान आपका स्थूल पद है, कपोतान के स्थान पर आप कान पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा शिष्यः कान आमुञ्चन्, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। गुरुः अतीव प्रसन्नः अभवत्, इस वाले वाक्य में गुरुः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा कहा अतीव प्रसन्नः अभवत्, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। गुरुः शिष्येषु स्नेहति, इस वाले वाक्य में शिष्येषु आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केशु पद प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा गुरुः केशु स्नेहति, इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि जब आप अपने वाक्यों का प्रश्न निर्माण करते हैं तो सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होता है। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। नीचे जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं उनको आपको अपनी कथाक्रम के अनुसार लिखना है। यदि आप इसको स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी सहायता के लिए मैंने आपके यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, आप अपनी क्रम संख्या को देखकर यह प्रश्न कर सकते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न देख लीजिए। मूल्यात्मक प्रश्न आपके वे प्रश्न होते हैं जो आपको स्वयं ही करने होते हैं।
आपकी सहायता के लिए मैं आपके इस प्रश्न की हिंदी आपको समझा रही हूँ, जिससे आप इसको आसानी से कर सके। भवत्सु शिष्यस्य के गुणाः सन्ति इति प्रश्नान् पठित्वा एक पदेन लिखन्तु। आप सब में शिष्य के क्या क्या गुण हैं, इस प्रकार प्रश्नों को पढ़कर एक पद में लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न दिए हैं उनको आपको पढ़ना है और जो आपका रिक्त स्थान यहाँ पर बना हुआ है उसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। भवान भवती परिश्रमी अस्ति अथवा आलसः। आप परिश्रमी है या आलसी, यह आपको यहाँ पर लिखना है। भवान भवती विनयशीलः अस्ति अथवा क्रूरः। आप विनयशील हैं या क्रूर, यह भी आपको यहाँ पर लिखना है। चिन्तयन्तु कक्षा पुस्तिकायां च लिखन्तु यत् योग्य शिष्य के गुणाः भवेयुः। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि योग्य शिष्य के क्या क्या गुण होते हैं। यह कार्य आपको स्वयं ही करना है। गतिविधि प्रश्न भी आपको स्वयं करना होता है, लेकिन यहाँ पर यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। अधा केषाञ्चित् प्रसिद्धानां शिष्याणां नामानि लिखितानि सन्ति ये विश्व विख्यातः अभवन्। नीचे कुछ प्रसिद्ध शिष्यों के नाम लिखे हुए हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। तेषां गुरूणां नामानि लिखन्तु। उनके गुरुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ शिष्यों के नाम इन्होंने दिए हुए हैं और गुरु के नाम आपको लिखने थे। आपके कार्य मैं कर चुकी हूँ क्योंकि यह थोड़ा कठिन कार्य था, को समझ लीजिए। सचिन तेंदुलकर जो एक महान क्रिकेटर हैं, उनके गुरु हैं रमाकांत आचरेकर। अर्जुन आपके महाभारत के पात्र हैं जो पांडुपुत्र हैं, उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य। स्वामी दयानंद जी के गुरु हैं श्री विरजानंद दंडीस। पंडित रविशंकर यह सितार वादक हैं, इनके गुरु हैं अलाउद्दीन खान। चंद्रगुप्त जो महान राजा हुए हैं, उनके गुरु हैं चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है और कौटिल्य की इनको उपाधि प्राप्त है। सुनील कुमार जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उनके गुरु का नाम है श्री सतपाल। इस प्रकार आपका यह गतिविधि प्रश्न वाला कार्य मैं आपकी सहायता के लिए कर चुकी हूँ, आप इसको देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ की व्याकरण वाली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।